इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। ना जानिए यह सब है नंद किशोर। आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। साधु जी, साधु जी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, श्री संकट मोचन भगवान की, पूज्य श्री शरीरजो महाराज की, मोटे के महावीर की, खुड़न ताल वाले हनुमान जी महाराज की, आजान बाबू सरकार की, माँ की, श्री सीताराम। साधु जी कैसे हो? आपको याद आया हो ना आया हो, 2019 में हम आग लगावे तो ही खड़े भए थे। 2019 के यहाँ कोने पर मंच, यहाँ मंच यही था, कोने पर ये लगा हुआ था। प्रथम बार रात्रि काल में पूज्य महाराज जी सब संत विराजमान थे, और उसके बाद अबे हमें मौका दोगा। इसमें हमारी व्यस्तता रही, पूरी मंडली और समिति तो साधुवाद की पात्र है। समूची मंडली और समिति ने आज्ञा दी कि आपको आना है। इस बार भी दरबार था, लेकिन हमने कहा छतरपुर हमारा है, आयोजन हमारा है, हम नहीं पहुंचेंगे तो भूमिका में आनंद नहीं आएगा। इसलिए हम जो है रात्रि काल में आप सबके दर्शन करवे आ गए। वीरों की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी, वीरों की दहाड़ होगी। लेकिन तुम लोगों से हम कहेंगे कि इतना बड़ा छतरपुर, फिर भी इतनी कंजूसी। अपने अपने घर पे अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो एक बच्चों को रामनवमी में सम्मिलित करो। हमारी माताएं हो, अब सबको जागना पड़ेगा। और क्षमा कीजिए मेरे पागलों, ये अपना सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में जो रामनवमी की यात्रा निकलती है, वो प्रथम यात्रा और पूरे मध्य प्रदेश को जगाने की यात्रा हमारे छतरपुर को श्रेय जाता है। धर्म विरोधियों को कह देना, बेशक पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े और जेवर, बेशक पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े और जेवर, पर कहां से लाओगे राम भक्तों सा तेवर? राम के भक्तों जैसा तेवर किसमें होगा? राम हमारी मर्यादा है। राम जी में धैर्य है, राम जी में संयम भी है, राम जी में पुरुषार्थ भी है, राम जी में बल भी है, राम जी में त्याग भी है, राम जी में दयालुता भी है, राम जी में विनम्रता भी है। लेकिन एक बात कभी मत भूलना कि राम जी में वीरता भी कूट कूट कर भरी है। और अगर तुम अपने आप को राम का खानदानी मानते हो, तुम मानते हो कि तुम राम के वंशज हो, तुम्हारा भीतर का जमीर कह रहा कि तुम राम के हो, तो उठो, जागो, ललकार दो हिंदू राष्ट्र की। उठो और जागो, तो जाग करके राम नवमी आने वाली है। राम नवमी को छतरपुर के समूचे को याद आया हो ना राम मैं कर दो, और दूसरे धर्म वाले भी ना पहचान पाए कि हम राम वाले हैं कि कोई और वाले। लेकिन ये करना पड़ेगा। जयकारा लगा करके तो तुम बहुत बार चले गए, यहाँ कोने पर मंच, यहाँ नारे लगा करके भी तुम चले गए। अब तुमको हिंदू से बनना पड़ेगा। काल में पूज्य महाराज जी सब संत विराजमान। हम आपको बताएं, कोई भाषण देने नहीं आए, हमारे को कोई भाषण करने की सामर्थ्यता नहीं। अबे हमें मौका दो, हम तो सिर्फ आपसे प्रार्थना करने आए, हमको आज्ञा लगी कि आपको आना है। इसमें हमारी व्यस्तता रही, दरबार में भी व्यस्त थे, पूरी मंडली और समिति तो साधुवाद की पात्र है। सिर्फ प्रार्थना करने आए कि आप हमारे समिति ने आप हमारी
इत्यादि के आपको आना है। इस बार भी दरबार साहब हमने कहा छतरपुर हमारा है, आयोजन हमारा है, हमारा सौभाग्य कि हम छतरपुर वाले आनंद नहीं आएगा। कोई पूछता है कि आप कहाँ के छतरपुर वाले दर्शन कर गए, लेकिन बागेश्वर बालाजी की इतनी अद्भुत कृपा हुई कि अपने छतरपुर को पता बताने वीरों की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगा, जो हिंदू राष्ट्र वीरों की दहाड़ होगी। लेकिन तुम लोगों से कहेंगे कि इतना बड़ा छतरपुर फिर भी इतनी कंजूसी। अपने अपने घर पे अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो एक बच्चों को रामनवमी हो बहुत खतरनाक, बुंदेलखंडियों की होगी बहुत। हमारी माताएं हो, अब सबको जाना पड़ेगा बुंदेलखंड। क्षमा कीजिए मेरे पागलों, भाई छतरपुर यही है, बोलो ये अपना सौभाग्य है। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में रामनवमी की यात्रा निकलती है, वो प्रथम यात्रा हमारे छतरपुर जगाने की यात्रा हमारे छतरपुर से श्रेय जाता है। ये छतरपुर नहीं उसने तीसरे से पहले विरोधियों को कह देना, बोले हाँ बेशक पहन लो, तुम हमारे जैसे कपड़े और जेवर बेशक पहन लो, क्या जो हमारे जैसे कपड़े और जेवर ज्यादा पढ़े लिखे लाओगे राम भक्तों सा तेवर। व्यक्ति ने कहा कि तो आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, बोले हाँ राम के भक्तों जैसा तेवर किसमें होगा। राम हमारी मर्यादा है, ये अपनी बुंदेल राम जी में धैर्य है, छतरपुर की हो राम जी में संयम भी है। अगर कहते हैं भैया राम जी में पुरुषार्थ भी है, रामनवमी की कारण राम जी में बल भी है, राम जी में त्याग भी है, राम जी में दयालुता भी है, हम तुमसे राम जी में विनम्रता भी है। हम तुमसे लेकिन एक बात कभी मत भूलना कि राम जी में वीरता भी कूट कूट कर भरी है। अगर कोई धर्म विरोधी आगे बढ़े, अगर तुम अपने आप को राम का खानदानी मानते हो, तुम मानते हो कौन राम के वंशज हो, राम यात्रा तुम्हारा भीतर का जमीन कह रहा तुम राम के हो, उठो जागो, ललकार दो हिंदू राष्ट्र को। आपको हम बता दें कि उठो और जागो, तो ये जाग करके राम नवमी आने वाली है, हुए हैं ना हो राम नवमी को छतर के समूचे राम जी का ही प्रताप है कि हम नाम मैं कर दो और दूसरे धर्म वाले भी ना पहचान पाए कि हम राम विचार करो ही और बात। राम जी ना होते तो क्या हम आप यहाँ बैठे हो, लेकिन ये करना पड़ेगा। जयकारा लगा करके राम का प्रताप है, नारे लगा करके भी तुम चले गए और हम छतरपुर को हिंदू से बनना पड़ेगा। गली में कब तक ऐलान होना चाहिए, हम आपको बताएं कोई भाषणी गली में हमारी तो कोई भाषण का ऐलान होना चाहिए। अब हर हम तो सिर्फ आपसे प्रार्थना करने आए, हमको आज्ञा लगी कि आपको आना, बहुत दरबार में भी व्यस्त थे, खूब से जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। प्रार्थना करने आए जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, छतरपुर तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं। बालाजी की इतनी लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। जहाँ तुम आपकी जिम्मेदारी जीवन काल में एक बात याद रखना, हम लोग राम जी को तो बहुत मानते हैं, राम जी बागेश्वर वाले, रामायण को तो सब मानते हैं, रामचरितमानस को सब मानते हैं, पर रामचरितमानस की नहीं हो बहुत खतरनाक, यही की हो भी बहुत खतरनाक। अब हम आप सबको रामचरितमानस को जीवन बार पढ़ा लिखा आदमी आया, बुंदेलखंड जी ने त्याग सिखाया, उसने कहा क्यों भाई जी ने प्रेम सिखाया, राम जी ने मर्यादा सिखाई, राम जी ने अहिंसा सिखाई, राम जी ने जीवन जीने की कला सिखाई, राम जी ने वीरत्व सिखाया, राम जी ने हमको जीना सिखाया। राम जी से ऐसी कौन सी जीवन की निधि है जो छतरपुर नहीं है, कौन भाव है, पत्नी से कैसा व्यवहार, उसने तीसरे से पढ़े लिखे थे, पूछा क्यों भाई ये छतरपुर से कैसा, हाँ मेरे माई बाप मिले, लेकिन भैया ये बाकी लोग मिले कि हाउ क्यों कह रहे, बड़ा आनंद आएगा। अरे बोले तुम्हें पता नहीं है, बोले क्या, जो कम पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं हाउ, रघुनाथ ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं हाँ। राम जी की बात ही नहीं कहा, फिर तो आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, बोले हाउ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया लीला कर रहे थे, हमारी सरकार भी खेल रही है अपनी बुंदेलखंड। एक दिन भगवान ने छतरपुर की हाथों को भी कहते अगर कहते हैं भैया शाम के बागेश्वर वाले महाराज रामनवमी की कारण आ जाओ उठाओ, भरत जी ने कहा अब वो तुम कौन ठिकाना ना मान, अब फुटबॉल खेल रहे हैं तो 2 पार्टी हैं कि नया है,
तो राम जी ने कहा एक हाव के वो आवे दो लोग बट जाते हैं। हम तुमसे कॉल करवा दिया है कि निकारे आओ तो पहले ही राम जी के बगल रामनवमी नहीं जाए। और अगर कोई धर्म विरोधी आगे बढ़ेगा तो कौन कौन उसके सामने किसको कहा जाए। भरत जी की तरफ भगवान ने देखा हर साल कौन कौन राम राज्य को बनाने के लिए राम यात्रा को निकालने के लिए अपना समय देगा। हाव के हाँ भरत जी के कान हाव के हाँ पक्का कान भरने वाले ठीक हो। हम ऐसे ही हैं कोरोना वचन करवे नहीं आए। हम तो ये बतावे आए कि भरत जी के कान ना कोई देवता हुए हैं ना हो सकते। भगवान तुमसे प्यार नहीं करते। राम जी अद्भुत हैं। लक्ष्मण जी से राम जी का ही प्रताप है कि हम सब एक होकर के बैठे। लेकिन वाह रे भरत ऐसे कान भरने वालों से हमेशा बचना चाहिए। जो आप विचार करो के लिए राम जी ना हो कैसा भी हो क्या हम आप यहाँ बिरादरी का हो वो अपना भाई है उसका साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। राम कथा का प्रताप है। राम जी के कारण हम आप बैठे हैं। उस व्यक्ति ने छतरपुर के पागलों से कहेंगे गली गली में प्रेम नहीं करते अगर से करते होते तो देखो तुम्हें अपने पक्ष में गली गली लक्ष्मण जी को ले लिया। ऐलान होना प्यारा जवाब दिया। भरत जी बोले देखो सुनो हमें इससे मतलब नहीं है कि हम पक्ष में हैं या विपक्ष में। हमें सिर्फ मतलब इससे है राम जी का जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। चाहे पक्ष जहाजों से या विपक्ष में है हमारे राम जी का कहते हैं पूरा हो जाए। तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। और इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं। देखते जाओ लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। भगवान ने गेंद लेकर के चरण का प्रहार भरत जी की जिम्मेवारी देखो अपने जीवन काल में एक बात याद रखना। भरत जी के पाले में जैसी गेंद आई तो भरत जी ने दौड़ लगाकर तेज प्रहार को सब मानते हैं। राम जी रामचरितमानस राम जी ने गेंद को पकड़कर अपने यहाँ नहीं मानते। किसी ने राम जी से कहा कि देखो भरत जी जीतना चाहते हैं अगर जीतना नहीं चाहते तो इतनी तेज गेंद में प्रहार नहीं करते चरण का। राम जी ने भ्रातृत्व प्रेम से राम जी ने कहा राम जी ने मर्यादा सिखाई। राम जी ने अहिंसा सिखाई। राम जी ने जीवन जीने की कला सिखाई। राम जी ने वीरत्व सिखाया। राम जी ने हमको जीवन जीना सिखाया। चरण का प्रहार गेंद पर क्यों किया। जीवन की निधि है जो ना क्या कारण है किस लिए ऐसा व्यवहार हो। भरत जी ने कहा भैया भाई से कैसा व्यवहार। हमने उस गेंद को ठोकर इसलिए मारी है कि ये कितनी अभागनी है। जिन राम जी के चरणों के लिए बड़े बड़े महात्मा तरसते हैं ध्यान करते साधना करते उन राम जी को चरण को त्याग कर ये आई है उसको तो ऐसी ही ठोकर लगनी चाहिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया कान भरने वाला था वो चुप हो गया। भागा भागा राम जी के पास आया। अब आप एक दिन भगवान ने भरत जी से ऐसा कहना चाह रहे हैं फिर आपने दोबारा क्यों नहीं फेंका। राम जी बोले भैया संत जैसा भरत जिसको ठोकर मारकर हमारे पास भेज देता है उसको फिर हम कभी त्याग नहीं पाते उसको हाथ में उठाकर गले ही लगाए काम करते हैं। दो लोग बट जाते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी हार गए भरत जी जीत गए। ये राम जी की मर्यादा है। उन्हीं राम जी की मर्यादा है जो 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं समुद्र की। जब नहीं मानता है तो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन के सामने खड़े बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना। जी के कान में कहा ये कान भरना भय की प्रीति नहीं होती ये राम जी कहते हैं। और हम तुमसे भी ये कहना चाहते हैं तुम अगर लड़ नहीं सकते सनातन के लिए अगर तुम हाथों में माला और भाला नहीं उठा सकते तो कोई दिक्कत नहीं। जो माला और भाला लिए हैं उसके पीछे खड़े हो जाओ। लेकिन ऐसे कान भरने वाले पूछो ऐसा क्यों हिंदुओं के लिए जोर से बोलो वो कैसा भी हो फटरी के भरी का हो वो अपना भाई है उसका ऐसा इसलिए कि अगर हम नहीं लड़ सकत कक्का हरो तो कम से कम दूसरा ना जो तो दिखाए कि जी कुल्ले हैं इतने ना बच भी नहीं अपन अपने हाथ में माला ले सकत तो इन संतों के साथ खड़े हो जाओ इनके पीछे खड़े हो जाओ। इनके हाथ में माला भी है और पूज्य जानराटोरिया वाले महाराज जी के हाथ में तो गजूदन में तलवारें भी बेले रहे सब गजूरो महाराज जी के हाथ में माला हो भाला दोनों पक्ष में रहे। अपन तो हमारे राम जी का हो जाए अपन तो इन सब ज्यादा लफड़न में फंसत नहीं है। पूज्य महाराज जी के हाथ में तो सब कचूरा छतरपुर के पगला हो वो चाह आपसे लड़ रहे हो और जी महाराज माला ले और भाला ले इनके बगल में या पाछे खड़े हो जाओ। धर्म विरोधी अपने आप डराए कि जिनसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। भरत जी की तरफ
बाकी तुम चिंता न करो, अपने बागेश्वर बब्बा जी जिंदा। भरत जी के बाकी तो धर्म विरोधियों की ठहरी बार दौड़ लगाकर तेज प्रहार, लेकिन अब तुम्हारी भी जिम्मेवारी, राम जी ने गेंद को, तुम्हारी भी जिम्मेवारी। अगर संत महात्मा इसी ने राम जी से कहा कि देखो भरत जी जितना चाहते कार्य कर रहे, जितना नहीं चाहते जितनी तेज गेंद में प्रहार लगाने के लिए, चरण आपकी भी जिम्मेवारी, घर से बाहर निकलो। तो राम जी ने कहा देखो भाई, इसका राम से नारे भरत जी से, राम के काज के लिए अपने अगल बगल में अगर कोई धर्म का परिवर्तन कर रहा हो उसे समझाओ। बोले बिल्कुल, उसे बताओ। फिर आपने समय से चरण का प्रहार गेंद को आगे करो। सामाजिक क्या कारण था जो जहर फैल रहा है, इसलिए उसे हिंदुओं की एकता। भरत जी ने कहा भैया हमने उस गेंद को ठोकर इसलिए मारी है कि ये कितनी अभागनी है। जिन राम जी के चरणों के लिए बड़े बड़े महात्मा तरसते हैं, ध्यान करते, साधना करते, उन राम जी को चरण को त्याग कर ये आई है, उसको तो ऐसी ही ठोकर लगनी चाहिए। अब रामनवमी की कौन कौन तैयारी करे? जो काम करने वाला था वो चुप हो गया, भागा भागा। जो राम की नहीं उनकी, आप क्या कहना चाह रहे हैं भरत जी? बराबर है, पर आपने जो राम के नहीं उनकी, राम जी बोले भैया कटरीवर ऐसा भरत, हम फिर कहेंगे जितने भी जिनके अभी ब्याह नहीं भाई भी लड़का है उसको फिर हम कभी त्याग भी नहीं पाते, उसको हाथ में उठाकर जिनके ब्याह नहीं भाई भी सुनो ब्याह करो। राम जी हार गए, भरत जी जीत गए। ये राम जी की मर्यादा है, उन्हीं राम जी की मर्यादा है जो 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं समुद्र की, और जब नहीं मानता है तो गाय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन। दो बच्चे दो ही बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। वह बचपन से ही प्रीति नहीं होती है, राम जी कहते हैं। और हम तुमसे भी ये कहना चाहते हैं, हम भी अगर लड़ नहीं सकते दो ही सनातन के लिए, अगर तुम हाथों में माला और भाला नहीं उठा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, जो माला और भाला लिए उसके पीछे खड़े हो जाओ। हम तो बीच में अब कछू पूछो ऐसा पूछो ऐसा जन्म दिया, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना झगड़ा भटरी के बड़े ऐसा इसलिए बात करने से किसी को टेंशन, हिंदू राष्ट्र किसी को टेंशन, हम क्या करने हैं, हम की दवाई तो दिखाए कि जी कुल्ले हैं इतने इतने ना बच भी। हम भाई किसी धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, हम नीचा नहीं, हम तो जो अपने बिछड़े हैं संतों के साथ खड़े हो जाओ, इनके पीछे खड़े हो जाओ। इनके हाथ में माला भी है, हमारा अधिकार है, हमारा गौरव है छतर पर। हम जब लो जीवी तब तक छतर सब गजूरो माला जी के हाथ भी माला वाला दोनों और गरीब आदमी पतरे आदमी हम पाछे लगे। अब तो मरण की जरूरत नहीं है। देखो हमें ऐसा कि महाराज जी के हाथ में तो सब गजूरो, छतरपुर के पगला रहो जो के वो चाह रहे पूरे हमारे रहो जी महाराज है माला लें और भाला लें, इनके बगल में या पाछे खड़े हो जाओ। धर्म विरोधी अपने आप डरा है कि जिनसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और धीरे बोलो, बाकी तुम चिंता ना करो, और धीरे बोलो, छतरपुर में बैठे और धीरे बोलो, और धीरे बोलो। लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी, भारत हिंदू राष्ट्र की। हमें लगता है हनुमान जी राम जी का करवाबो चाहे रहे तुमको जगाने के लिए। बोलो बोलो, भी जिम्मेवारी घर से बाहर निकलो। तुम्हारे राम सेवा समिति को जय श्री राम के नारे लगाओ। बागेश्वर बालाजी के काज के लिए अपने अगल बगल में अगर कोई धर्म का परिवर्तन कर रहा हो उसे समझाओ, उसे बताओ, उसको समय दो, पूजा पाठ में उसको आगे करो। शुरुआत सामाजिक वैमनस्यता जो जहर फैल रहा है 2019 में इसी से शुरुआत करी, परिवर्तित। अब जहाँ जाओ तो होते आग लगी तभी काम तुम्हारे बर्तन में छोड़ आज तो हमें करना लो ठटरी बढ़ जाने अच्छा भी नहीं लग रहा क्योंकि छतरपुर इतना बड़ा। अब भाई जैसे दिक्कत है तो उनको तो हाल है तो है कि हमारा चेला चंगीला लेते चौक बाजार में रात को हमारा चेला चंगीला रुए काटते मच्छर इतना काटो कि इनका का और हेरा का चंगीला की नहीं उनकी गुरु ले का बड़े गुरु जी बोले मच्छर राम के नहीं उनकी कुछ नहीं जहर पे कटरी है। बोले उससे क्या होगा, हम कहेंगे जहर पी लोगे कि हमें ब्याह मिल जाएगा, मच्छर काटेगा मच्छर मर जाएगा। हम अभी नहीं हम भी सुने उन्हें ऐसे ही कर के ब्याह नहीं भाई स्वेलिंग तक ब्याह करो। अच्छा हमारे हनुमान जी के अंदर अच्छी कला है, हनुमान जी धन है वीर बजरंग बली। उन्हीं की लंका, उन्हीं को तेल, उन्हीं की आग, उन्हीं को कपड़ा बार के बब्बा जी चले रहा है।
जो हम तुम्हें बता रहे कि तुम टेंशन ना लो, तुम हिंदू इकट्ठे भर रहो, सनातन धर्म के लिए, राम के लिए अपने प्राणों की बाजी लगावे की आवश्यकता नहीं, खड़े भर रहो, बाकी तुम चिंता ना करो, धर्म विरोधियों के लिए उनका सामान ही काफी। हिंदू राष्ट्र को बोलो सीताराम, भारत हिंदू राष्ट्र की। और अंत में हम प्रवचन करवे आई ना थे, लेकिन कौन कौन रामनवमी की यात्रा में सम्मिलित? अब कौन की जल नहीं था, सब जने पक्का। हम तो बीच में अब कछु दिन से मलम ले धर्म विरोधी है, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना झगड़ा बरकरार हो, जोर रहो। अब राम की बात करने से किसी को टेंशन कर, कोई धर्म का विरोध करेगा तो हम क्या कर लें, हार्ट अटैक की दवाई का विरोध करेगा तो नहीं, रामनवमी की यात्रा का विरोध करेगा तो धर्म को नीचा दिखा रहे, बोलो नीचा नहीं दिखा रहे, हमको जो अपने बिछड़े हैं जो संगठन नहीं हो, हंसा करो, हंसाया करो, पीछो ना छोड़ो, अपने बाप का घर है, आया जाया करो, हमारा अधिकार है, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। हम पाछे लगे ही रही, अब तो मोहन ही ज्यादा बोले, हमें ऐसा लगता है तो पक्का रहो, ठीक है, खुशी रहो, बहुत जल्दी हम हनुमान जी छतरपुर वाले से कोई बड़ा काम कर, राम कथा को छतरपुर में, लेकिन हम ऐसी करो चाहे के उन्हें उपद्रव न हो, पूरे छतरपुर में। और धीरे बोलो, और धीरे बोलो, छतरपुर में बैठे, और धीरे बोलो, और धीरे बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की। हमें लगता है हनुमान जी अब क्या करवाओ चाह रहे, बोलो बोलो, तुम्हारे राम सेवा समिति को, बागेश्वर बालाजी को, इसलिए बहुत कंट्रोल हो गया, मतलब राम राष्ट्र के लिए बहुत जल्दी हम बनाएंगे और जल्दी आते रहेंगे। और शुरुआत अपन छतरपुर से कर, क्षमा मांगे, 2019 में कैसे शुरुआत करी, कुल बड़े काम हो गए, अब जहाँ जाओ तो तैयार की लगी, माया माया बेदौरानी सुनना बताई है बेटी, आज तो बहुत अच्छी बात है, बताई है ये जगत जाओ खूब खुशी। भाई जैसे दिक्कत है उनको तो हाल है, तो है कि एक हमारा चेला चंगी ला लेते चौक बाजार में रात को, हमारा चेला चंगी ला गाड़ी पे मच्छर इतना काटो कहने लगियो बेटा, हरो तो कल ही ब्रेक हैरान। चंगी लाल हमारा चेला टिल्लू गुरु 40 साल के मुछ मुंडा हो, गुरु जी बोले मच्छर काट रहा है क्या, बोले कुछ नहीं, जहर पी रकम में इतना, बोले उससे क्या होगा, वाह जहर पी लो तो खून में जहर मिल जाएगा, मच्छर काटेगा, मच्छर मर जाएगा, हम नहीं कह रहे लड़कन को देखो जी उन्हें सही कर लो आए गाड़े आओ पहले ही तक हम नहीं कह रहे हनुमान जी के अंदर अच्छी कला है, हनुमान जी धन्य है वीर बजरंग बली, उन्हीं की लंका, उन्हीं को तेल, उन्हीं की आग, उन्हीं को कपड़ा बार के बब्बा जू चल रहा है, खूब खुशी रहा। जो हम तुम्हें बता रहे कि तुम टेंशन ना लो, तुम हिंदू इकट्ठे भर रहो, सनातन धर्म के लिए, राम के लिए अपने प्राणों की बाजी लगावे की आवश्यकता नहीं, खड़े भर रहो, बाकी तुम चिंता न करो, धर्म विरोधियों के लिए उनका सामान ही काफी, जितने राम और उतने राम, बोलो सीताराम, उतने राम, भारत हिंदू राष्ट्र की। और अंत में हम प्रवचन करवे आई ना थे, लेकिन कौन कौन रामनवमी की यात्रा में सम्मिलित, माताएं बहनें सीता बने जने, पक्का हमारे भाइयों में रामत्व प्रकट हो। अच्छा जिस दिन रामत्व प्रकट हो जाएगा हर हिंदू के घर में, भारत में उसी दिन राम राज्य प्रारंभ हो जाएगा। पता बनाओ, अगर कोई राम का देश हो, देखो भाई हम किसी धर्म के विरोध का विरोध करेगा तो रामनवमी की यात्रा का विरोध करेगा तो प्रार्थना करें, ये भारत राम का देश है, यहाँ पर रहने वाला किसी भी पंथ का आदमी सीना पर हाथ रखे करो, हंसाया करो, लहू में भी का घर है, आया जाया करो। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। इसके बाद में संत नाम प्रणाम करेंगे, ज्यादा आप जो है संकल्प कर चुके, हिंदू राष्ट्र बनो चाहिए कि नहीं, बहुत जल्दी हम हमको विचार करेंगे यार, तेज राम कथा को रमेश मनोज यार कक्का तो घर पर पड़, लेकिन ऐसी कक्का को लगे चौक बाजार को आदमी यार कहते हैं जी बदमाशी कर रहे हैं, पूरे छतरपुर की तरफ से कर देते श्री राम जय स्टेडियम बोलो, पिछली बार भी कह गई थी।